हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है विद्युत धारा, और जिसके बारे में अपन आज डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको पता लग सके कि आपके सामने जो कंटेंट प्रस्तुत किया गया है उसमें मैंने क्या कुछ आपके लिए इंक्लूड किया है और वो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विथ बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो बढ़ते हैं आप अपने कंटेंट की ओर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो विद्युत धारा होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन की अपन बात करें तो आवेशों की सतत प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ओके, तो किसे कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें हैं तो वो है यदि किसी भी पृष्ठ से अगर डेल क्यू समय में, कहने का मतलब डेल टी समय में अगर डेल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना? डेल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसकी जो औसत ऊर्जा, औसत जो प्रवाहित हो रहा है तो उसकी धारा क्या कहलाएगी? औसत धारा IAV कहलाती है। ओके, कहने का मतलब ये है कि डेल आई बराबर क्या हो गया? IAV बराबर क्या हो गया? डेल क्यू अपॉन डेल टी हो गया। क्या हो गया? आई बराबर क्या हो गया? डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है। ओके, कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी पृष्ठ से अगर डेल टी समय में डेल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो औसत धारा क्या होगी? IAV बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है। बात करें तात्क्षणिक वेग की, तो इसका तात्क्षणिक वेग क्या होगा? धारा I बराबर लिम डेल क्यू अपॉन डेल टी बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है। कहने का मतलब ये है कि I बराबर क्या होगा? डी क्यू अपॉन डी टी होता है। ओके, क्या होगा? डेल टी अपॉन डेल क्यू होता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है वो है यानी कि एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो धारा 1 एम्पियर के तुल्य होती है। ओके, तो क्या होगा? यानी कि 1 एम्पियर की अपन बात करें तो 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा अगर 1 कूलाम हो तो प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। ओके, तो किसे कहेंगे 1 एम्पियर? 1 एम्पियर किसे कहेंगे? यानी कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा अगर 1 कूलाम हो तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर के तुल्य होती है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर केवल इलेक्ट्रॉनों की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न आवेश प्रवाह ही धारा विद्युत धारा नहीं होती, अपितु जड़त्व का गुण रखने वाले किसी भी आवेश की प्रवाह से उत्पन्न धारा को भी क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो धारा घनत्व बराबर, ये तो बात होगी विद्युत धारा की, यानी केवल आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा नहीं कहते, अपितु जड़त्व का गुण रखने वाले किसी भी आवेश के प्रवाह से उत्पन्न धारा को भी क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है धारा घनत्व की। तो एकांक काट के क्षेत्रफल से अभिलंबित दिशा में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? धारा घनत्व कहा जाता है, जिसको कैपिटल G के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो किसे कहेंगे धारा घनत्व? कि एकांक काट के क्षेत्रफल के अभिलंबित दिशा में प्रवाहित धारा का मान ही क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। ओके, तो J बराबर क्या हो जाएगा? तो J बराबर हो जाएगा I अपॉन डेल एस होता है। क्या होता है? I अपॉन डेल एस, या फिर I बराबर क्या हो जाएगा? J इंटू डेल एस। क्योंकि J तो क्या है? धारा घनत्व है, और डेल एस यानी कि उस समय में उस प्रवाहित धारा का जो मान है एकांक क्षेत्रफल में, वही क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हो, नेक्स्ट है वो है कि असमरूप काट के क्षेत्रफल के चालक में प्रवाहित धारा का मान तो एक समान रहता है, जबकि धारा घनत्व का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि असमरूप काट के क्षेत्रफल के चालक में प्रवाहित जो धारा का मान होता है
वो तो क्या रहे, हमेशा एक समान बना रहता है। जबकि घनत्व की बात, धारा घनत्व की बात करें, यानी कि उसमें प्रवाहित जो उसके अभिलंबित, किसी भी काट के क्षेत्रफल के अभिलंबित प्रवाहित धारा का मान है वो हमेशा क्या आता है, भिन्न भिन्न होता है। ओके, नेक्स्ट है अपवहन व गतिशीलता। तो इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक दिशा में गति तथा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से उत्पन्न अपवहन गति के वेगों के औसत मान को क्या कहा जाता है, अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उसमें उसकी दिशा में गति हो रही है, यानी कि जिस दिशा में वो गति कर रहा है तथा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से उत्पन्न अपवहन गति होती है, उसके औसत मान को क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जो वी डी बराबर क्या होगी, वी डी बराबर क्या होगी, ई स्मॉल ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपोन उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान टो अपॉन एम होता है। ओके, तो क्या होगा, तो किसे कहेंगे, यानी कि वी डी बराबर क्या हो जाएगा, ई स्मॉल कैपिटल ई टू अपॉन एम होता है। ओके, तो ई तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई एम बराबर इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, टी विश्रांति काल समय, और ई बराबर क्या हो जाएगा, आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो किसे कहेंगे, अपवहन वेग, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की उसमें यादृच्छिक दिशा में गति तथा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उत्पन्न अपवहन गति के वेगों के औसत मान को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन गतिशीलता की। गतिशीलता क्या होती है, तो गतिशीलता की बात करें तो किसी भी चालक के लिए अपवहन वेग तथा चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के अनुपात को धारावाहक गति या धारावाहक की गतिशीलता कहते हैं। यह दिए गए ताप पर स्थिर होती है, जिसको म्यू द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा, म्यू द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, बात करें इसके एसआई मात्रक की, यानी कि ये जो होता है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर होगा ई टो अपॉन एम होता है। ओके, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई टो अपॉन एम होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एसआई मात्रक की। तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर इंटू वोल्ट पर सेकंड होता है। क्या होगा, मीटर स्क्वायर इंटू वोल्ट पर सेकंड, यानी कि मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, अब इन दोनों के मध्य क्या संबंध स्थापित होता है, उस संबंध के बारे में अपन जान लेते हैं कि अपवहन वेग की गतिशीलता, अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध क्या होता है। तो सीधा संबंध होता है कि ई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन एल होता है, जो किसके इक्वल होता है, ई वी अपॉन एल एम इंटू टो के इक्वल होता है। जो और वो ई वी अपॉन एल एम इंटू टो किसके इक्वल होगा, ई टो अपॉन एल एम इंटू वी के समतुल्य होता है। और यही होता है अपवहन वेग व विभवांतर के मध्य संबंध होता है। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है वो है विद्युत धारा का अपवहन वेग तथा गतिशीलता से संबंध क्या होता है। तो ये होता है आई बराबर क्यू अपॉन डेल टी, यानी कि जिस समय में, यानी कि जितना आवेश उत्पन्न हो रहा है वही क्या है, उसकी विद्युत धारा होती है, जो उसके संपूर्ण मान के तुल्य होती है, जो कितना होता है, एन ए एल ई अपॉन एल अपॉन वी टी होता है, जो किसके समतुल्य होगा, एन कैपिटल ए स्मॉल ई न्यू डी के। यानी कि यहाँ पे जो ये वी का सिंबल दे रखा है इसको न्यू कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको न्यू कहा जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ए ई न्यू डी होता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे जो एन है वो तो क्या है, इसका संख्या घनत्व नियतांक है, जबकि ए एल क्या है, इसका एक निश्चित आयतन होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एन ए ई और कैपिटल ई होता है। ओके, और जे बराबर, यानी कि जे क्या है, जे होती है उसकी गतिशीलता होती है। ओके, तो गतिशीलता बराबर क्या हो जाएगा, एम एन ई, जो इसका एकांक क्षेत्रफल होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपन ओम के नियम की, कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम ये कहता है कि किन्हीं भी कोई भी चालक के दो सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है था, उसमें प्रवाहित धारा का मान हमेशा उसके अनुपात के क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। कहने का मतलब कोई भी दो चालकों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर था, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात ही क्या होता है, स्थिर बना रहता है। और इस अनुपात को क्या कहा जाता है, चालक का रेसिस्टेंस, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसको आर, कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई होगा। क्या होगा, वी अपॉन आई होता है। ओके, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, या फिर आर बराबर क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन ए होता है।
ओके, तो आर तो क्या होगी, तार की लंबाई जो एल की क्या होती है, समानुपाती होती है, जबकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, और रो क्या आता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधता है वो हमेशा किसी भी चालक के पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के ताप के ऊपर डिपेंड करती है। ओके फ्रेंड, तो धारा घनत्व मैंने आपको बताया कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व किसे कहेंगे, इनकी एकांक काट के क्षेत्रफल की अभिलंबोत दिशा में प्रवाहित धारा को ही क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व जे बराबर क्या होगा, सिग्मा ई होता है, इनकी जे बराबर क्या होगा, सिग्मा ई होता है। सिग्मा बराबर हो जाएगा एन ई 2 टो अपॉन एम, जो पदार्थ की चालकता कहलाती है। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो इन रो और सिग्मा होता है। ओके, एक बार फिर से अपन इसको देख लेते हैं कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो इंटू रो। तो पदार्थ की प्रकृति उसके ताप पर कौन डिपेंड करता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको प्रतिरोधकता या पदार्थ की चालकता कहते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें इसके ऐसा ही मात्रक की, तो रो का ऐसा ही मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, यानी कि ओम माइनस एम यानी कि ओम मीटर होता है। और इनके वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनको ओमी पदार्थ या फिर ओम युक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे, ओमी युक्ति या ओमी पदार्थ कहा जाता है। तो किसी भी पदार्थ की एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्र काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधक या विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन रिपीट पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, तो किसी भी पदार्थ के एकांक लंबाई तथा एकांक काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को ही उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता या उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, क्या वाकई में आपको लगता है कि आपका आज का वीडियो आपके किसी भी फैमिली मेम्बर्स या आपके लिए, आपके किसी फ्रेंड्स के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप आपके जितने भी ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा और आपको भी, आपका भी मेरा भी जो छोटा सा मैसेज वो आप तक पहुँच पाएगा। और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाले जितने वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को अच्छे से गेन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।